हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग डीबीएमएस फुल लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वैल्यू सेट्स क्या होते हैं किसी एट्रीब्यूट के, और उसके साथ ही हमने एक सैंपल देखा था कि कोई कार एंटिटी है तो उसको हम ईआर डायग्राम में कार एंटिटी को कैसे उसके एट्रीब्यूट्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो बहुत बेसिक तरीका था, मैंने बता दिया कि ये कार एक एंटिटी है और ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये की एट्रीब्यूट्स हैं। कहाँ से आए? जब हम इंफॉर्मेशन दी रहेगी, डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा या मिनी वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन। डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन कहना बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, यहाँ पे मिनी वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन बोलना चाहिए। तो मिनी वर्ल्ड का जो डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा तो उससे कैसे हम लोग एम्प्लॉयज को एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे अलग करेंगे, कैसे समझेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय है, कौन सा उसका एट्रीब्यूट है, कौन सा कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा, कौन सा उसका की एट्रीब्यूट होगा, ये सारी चीजें कैसे हम लोग करेंगे, ये हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग एक कंपनी, याद होगा आपको, हमने कंपनी मिनी वर्ल्ड का एक शेयर किया था शुरुआती लेक्चर्स में कि इसी का हम लोग कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन पढ़ेंगे। तो उसी कंपनी की हम लोग सारे जो भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन, उस डिस्क्रिप्शन से हम लोग एंटिटी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनके एट्रीब्यूट्स को निकालेंगे, देखेंगे कैसे कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन कौन है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या दिया हुआ वहाँ पे, और क्या अपना हम दिमाग लगाएंगे। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, और आप कॉपी पेन लेके बैठिए, मेरा सजेशन है। और आप जैसे जैसे मैं बताता चलूँ वैसे वैसे आप समझते चलिए, और समझ में आई हुई चीज़ें उसमें ड्रॉ करते चलिए आप अपने साथ, मेरे साथ साथ आप खुद भी ड्रॉ करते चलिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाएगा तो आप वीडियो के लास्ट में जब आप वीडियो देखना बंद करें तो वहाँ कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना कमेंट ऐड कर देंगे, उसका मैं बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं किस तरीके से कंपनी मिनी वर्ल्ड का हम लोग कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन कर सकते हैं। ये है वो कंपनी मिनी वर्ल्ड जिसका हमको कॉन्सेप्चुअल डिजाइन बनाना है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें, कौन कौन सी एंटिटीज होगी, कैसे पता चलेगा, ये जरा देखते हैं। तो यहां से लिखा है द कंपनी डेटाबेस कीप्स ट्रैक ऑफ कंपनीज, कंपनी के एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। ये तीन चीजें एक साथ दी हुई हैं। यहां से सिंपली हमको ये समझ में आया कि तीन इसकी एंटिटी होंगी। एक तो एंटिटी होगी एम्प्लॉई, और एक एंटिटी होगा डिपार्टमेंट, और एक एंटिटी होगा प्रोजेक्ट्स। अच्छा, कैसे हम दावे के साथ कह दिए कि ये एंटिटी है? जरा यहां ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कीप्स ट्रैक ऑफ, मतलब इनका रिकॉर्ड कंपनी रखती है। कैसे एकदम से दावे के साथ हमने ये कह दिया कि ये तीन एंटिटीज होंगी? जैसे इन्हीं तीनों की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, इन्हीं तीनों की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, जैसे एम्प्लॉइज की सर्टेन इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, डिपार्टमेंट की सर्टेन इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, तो किसी न किसी एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में इनकी इंफॉर्मेशन रख रहे होंगे। तो अभी पढ़ने से ये पता चल रहा है कि ये तीन तो होंगे ही होंगे, ये तीन एंटिटीज तो होंगी ही होंगी, और अगर आगे कुछ ऐड होंगी तो देखते हैं, या अगर कुछ हमारा गलत है सोचना तो वो भी अभी टैकल हो जाएगा। ठीक है, द डेटाबेस आगे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एक एक करके हम लोग लेते हैं डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद हम लोग डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले जो पॉइंट 1 में दिया है वो डिपार्टमेंट की कुछ बात कर रहा है, डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसको देखते हैं हम लोग क्या है। और उसमें तो सबसे पहले देखिए, अगर तो द कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिपार्टमेंट्स, कंपनी में कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे, और मैं बता भी चुका हूं कि डिपार्टमेंट को हम लोग एक एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। तो एंटिटी को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ इस तरीके से
रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के, और इसका नाम होगा डिपार्टमेंट। ठीक है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे आप एक साथ, बिल्कुल इसी तरीके से जब आप कॉन्सेप्चुअल डिजाइन करेंगे, खुद से कोई दिया रहेगा क्वेश्चन आपको, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस करेंगे वहां पे। ईच डिपार्टमेंट हैज अ यूनिक नेम। इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट का कुछ नेम होगा, और ये यूनिक नेम पहले ही यहाँ पे बता दिया गया है कि ईच डिपार्टमेंट हैज अ यूनिक नेम। ये तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी दो डिपार्टमेंट का नेम कॉमन नहीं होगा। तो एक तो एट्रीब्यूट हो गया इसका नेम, और यूनिक नंबर, अब एक डिपार्टमेंट नंबर भी होगा, हर डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर भी होगा, ये भी यूनिक होगा। किसी भी दो डिपार्टमेंट का नंबर सेम नहीं होगा। यानी कि ये हिंट है आपके लिए कि ये दोनों, मैंने बोला था कि जब यूनिक होता है कोई तो इसको हम लोग की एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ये दोनों इस डिपार्टमेंट एंटिटी के की एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, एंड अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय हु मैनेजेस द डिपार्टमेंट, यानी हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होगा। यहां से हमको पता चल रहा है कि हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होगा। वी कीप ट्रैक ऑफ स्टार्ट डेट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ दैट एम्प्लॉय बिगेन मैनेजिंग द डिपार्टमेंट। हम लोग जो मैनेजर होगा वो कब से इस डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, इसकी स्टार्ट डेट भी एक रखेंगे। और एक कंपनी, एक डिपार्टमेंट जो है एक से ज्यादा लोकेशंस पे हो सकता है, मल्टीपल लोकेशन पे हो सकता है। यानी कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश हो रही है कि एक लोकेशन इसका एट्रीब्यूट है, और वो एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। इस तरीके से आपको देखना है। तो अब आगे जरा हम बनाएं एक एक करके, तो क्या क्या निकल के आया। सबसे पहले तो हर डिपार्टमेंट का एक नेम होगा, एक नेम एट्रीब्यूट बनाया। ठीक, हर डिपार्टमेंट का एक नंबर होगा, नंबर एट्रीब्यूट बनाया हमने। हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होगा, उस डिपार्टमेंट का जो भी मैनेजर होगा वो मैनेजर कब से काम करना स्टार्ट किया, इसकी एक स्टार्ट डेट भी डिपार्टमेंट रख रहा है। देखिए, ये मैनेजर की प्रॉपर्टी में हमने क्यों नहीं मैनेजर का एट्रीब्यूट में ऐड कर दिया, मैनेजर को कंपोजिट एट्रीब्यूट बना के इसका सिंपल एट्रीब्यूट हम बना दे। एक्चुअली ये बताया जा रहा है आपको यहाँ पे कि डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन रख रहा है इस चीज की कि मैनेजर कब से स्टार्ट किया है, तो वो एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट का होना पड़ेगा, ये ध्यान देना है। जैसे कई बार ये हो सकता है ना कि सर यहाँ नहीं बना के यहाँ कैसे बना दिया आपने डायरेक्ट, तो इसके लिए तो हम लोग इस एट्रीब्यूट का नाम रख देते हैं मैनेजर स्टार्ट डेट। और एक चीज और है जो हमने बोला कि लोकेशंस, और ये लोकेशंस कैसा है, एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, इस तरीके से बनेगा। क्या ये कंप्लीट है? सोचिए जरा, कंप्लीट है कि कोई एरर है? आप जरा सा वीडियो रोक के और सोचिए कि इसमें कोई एरर है कि ये कंप्लीट हो गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम बताया हुआ है यहाँ पे कि यूनिक नेम एंड अ यूनिक नंबर, इसको हमने यहाँ हैंडल नहीं किया। यूनिक नेम का मतलब है कि नेम एक की एट्रीब्यूट है। किसी डिपार्टमेंट का अगर आप नाम बता देते हो तो उस आप समझ जाते हैं, एक ही कंपनी में एक ही नाम के एक से ज्यादा डिपार्टमेंट जनरली होते भी नहीं है। डिपार्टमेंट का एक नंबर भी इन्होंने रखा है, इसको भी बोला है कि यूनिक है। तो दिस विल बी, ये स्ट्रेट लाइन होगी, थोड़ा सा बनाने में ऐसे हो गया, तो हम लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन रख के अब ये जो है डिपार्टमेंट का कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट के बाद हर प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन रखी जाएगी, हर प्रोजेक्ट का। अ डिपार्टमेंट कंट्रोल्स अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ईच ऑफ विच हैज अ यूनिक नेम। प्रोजेक्ट का यूनिक नेम यानी कि प्रोजेक्ट नेम भी अपने आप में एक की एट्रीब्यूट है। अ यूनिक नंबर, हर प्रोजेक्ट का एक नंबर होगा, वो भी एक की एट्रीब्यूट होगा।
एंड अ सिंगल लोकेशन। अब एक ही प्रोजेक्ट एक से ज्यादा लोकेशन पे नहीं, जैसे आप बिल्डिंग बनानी है तो एक बिल्डिंग का एक अपना प्रोजेक्ट है, तो अब बिल्डिंग एक ही जगह पे बन रही होगी, 50 शहरों में तो बिल्डिंग बनेगी नहीं, तो इस तरीके से सिंगल लोकेशन करके ऐसा इन्होंने दे दिया है। तो यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट एंटिटी है उसको अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा, एंटिटी रेक्टेंगुलर बॉक्स में, नेम इसका हम लोग रखेंगे प्रोजेक्ट। क्या क्या चीजें दी हुई हैं, हर प्रोजेक्ट का एक यूनिक नेम होगा, तो हम लोग उसको नेम में कर लें इस तरीके से। और हर डिपार्टमेंट, हर प्रोजेक्ट का एक नंबर भी होगा, तो हम प्रोजेक्ट का नंबर भी ले लें। और हर प्रोजेक्ट किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर, ऐसे लिखा है ना, डिपार्टमेंट कंट्रोल्स, और डिपार्टमेंट कंट्रोल्स, ऐसे ये वाला। अगर ये देखें तो यानी कि जो हर प्रोजेक्ट है ये कंट्रोल्ड बाय सम डिपार्टमेंट, तो हम लोग एट्रीब्यूट रख लेंगे प्रोजेक्ट के साथ कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, इस तरीके से। और एक और छूट रहा है, जो हर प्रोजेक्ट की एक लोकेशन होगी, एक प्रोजेक्ट एक ही लोकेशन पे होगा। एक लोकेशन पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, बट एक प्रोजेक्ट मल्टीपल लोकेशंस पे नहीं होगा। क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से वीडियो रोक के समझ लीजिए, ठीक है। और हमें जो छूट रहा है वो क्या है, आप समझ ही गए हो। यूनिक की बात की गई है, हमने यूनिक को मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, तो यूनिकनेस को मेंशन करने के लिए ऐसे एट्रीब्यूट के अंदर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच देते हैं हम लोग, इससे यूनिकनेस मेंशन हो जाती है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा अगला जो है वो ट्रिकी है, क्या है देखते हैं किस तरीके से। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है बहुत सारी, ढेर सारी, तो कुछ छूटे ना उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं। जैसे द डेटाबेस विल स्टोर ईच एम्प्लॉइज नेम, यानी हर एम्प्लॉय का एक नेम होगा। एक सोशल सिक्योरिटी नंबर करके दिया है, तो हम उसको SSN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शॉर्ट में SSN। हर का एड्रेस होगा, तो एड्रेस को हम ले लें। सैलरी, हर एम्प्लॉय की सैलरी होगी, ठीक है, उसका सेक्स या जेंडर जो भी आप कहना चाहें। डेट ऑफ बर्थ, एन एम्प्लॉय इज असाइंड टू वन डिपार्टमेंट, एक कोई एम्प्लॉय जो होगा वो किसी एक डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा, तो यानी कि एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट भी एक एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट होगा, क्योंकि एम्प्लॉय के बारे में बताने के लिए आप डिपार्टमेंट का भी यूज कर सकते हैं कि ये फला पर्टिकुलर आदमी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, तो इस तरीके से डिपार्टमेंट भी इसका एक एट्रीब्यूट होगा। एन एम्प्लॉय इज असाइंड टू वन डिपार्टमेंट बट मे वर्क ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स। अब एक एम्प्लॉय जो होगा ये बहुत सारे प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकता है, तो हम लोग एक वर्क्स ऑन एट्रीब्यूट रख लेंगे, और इसको हम एक मल्टी वैल्यूड कंपोजिट एट्रीब्यूट बना देंगे। और उसमें जितने भी, क्या क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एन एम्प्लॉय इज असाइंड टू वन डिपार्टमेंट बट मे वर्क ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स विच आर नॉट नेसेसरली कंट्रोल्ड बाय द सेम डिपार्टमेंट। इट इज रिक्वायर्ड टू कीप ट्रैक ऑफ द करंट नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे काम करता है हर हफ्ते में एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, इसका भी रिकॉर्ड हमें रखना है। एज वेल एज द डायरेक्ट सुपरवाइजर ऑफ ईच एम्प्लॉय, एक हर एम्प्लॉय का एक सुपरवाइजर जो होगा, हर एम्प्लॉय का सुपरवाइजर भी एक एट्रीब्यूट होगा। कौन सुपरवाइज करता है इस एम्प्लॉय को, ये भी उसको बताने में, एम्प्लॉय के बारे में। एट्रीब्यूट का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में बताने के लिए जिन जिन चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो वो सारी चीजें उसका एट्रीब्यूट में आती हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा
बनाना चालू करते हैं अब इसको कंस्ट्रक्ट करना। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉई एंटिटी बना लिया। क्या होगा? एम्प्लॉई का एक नेम एट्रीब्यूट किसी एम्प्लॉय का। अब यहां पे एक चीज मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, यहां पे कहीं भी कुछ नेम के बारे में केवल इतना ही लिखा है कि एक नेम होगा। अब समझ में, नेम तो कई तरीके से होते हैं, जैसे मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है, किसी का नाम रोहित शर्मा ठक्कर ऐसे हो सकता है। तो नाम जनरली 3 पोर्शंस में होते हैं। अब दिमाग में आ रहा है डिजाइनर के, तो वो सोचेगा यार नेम के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन तो दिया नहीं है, तो फिर से जिसने भी डिस्क्रिप्शन लिखा है या जो भी यूजर है इस डेटाबेस जिसके लिए आप बना रहे हैं, उससे गए आप और कंसल्ट किए तो कि भाई नाम को आपको एक ही साथ रखना है कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इस तरीके से रखना है कि किसी और तरीके से। तो यहाँ पे तो नहीं दिया है डिस्क्रिप्शन में, बट आप मान लीजिए सपोज करिए दोबारा गए तो वो बोलता है कि नहीं भाई, आप देखिए आप नेम को इस तरीके से रखिए कि फर्स्ट नेम आ जाए एम्प्लॉय का, तो हम नेम का फर्स्ट नेम को कंपोजिट एट्रीब्यूट बना दिए फर्स्ट नेम। मिडिल नेम का इनिशियल, जैसे सपोज करिए मृत्युंजय कुमार ठाकुर नाम है अगर, तो मृत्युंजय सॉरी मृत्युंजय के ठाकुर, कुमार का के मतलब मिडिल नेम का इनिशियल, और फिर इसका लास्ट नेम, यानी कि जो ठाकुर है मेरे केस में, लास्ट नेम। इस तरीके से 3 एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में रखा नेम। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि नेम यूनिक होगा, तो हम इसको यहाँ पे की एट्रीब्यूट बनाने का तो सोच भी नहीं सकते हैं, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी भी में भी कई बार ऐसा संयोग हो जाता है, तो एक नाम के मल्टीपल एम्प्लॉइज होने के चांस है, तो इसको की एट्रीब्यूट बनाने की तो सोचिएगा भी मत। ठीक है, उसके बाद दे रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी नंबर, SSN नंबर, हर एम्प्लॉय का एक SSN नंबर होगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो अब जाहिर सी बात है, ये दिया ही इसलिए है, इसमें समझना है, कहीं कुछ कहा नहीं है, बट ये समझने की चीज है कि किसको हम इसका की एट्रीब्यूट बनाएं। तो SSN ही एक ऐसी चीज इसमें मिलेगी जिसको हम की एट्रीब्यूट बनाएंगे, अभी बाद में लास्ट में ऐड करेंगे, अभी बस देखते हैं। ठीक है, SSN। उसके बाद फिर हम उसका जेंडर ऐड कर लेते हैं, सेक्स हर एम्प्लॉय का, जेंडर के बाद सैलरी, सैलरी के बाद सपोज करिए आप एड्रेस सुपरवाइजर, देखिए जरा, हर एम्प्लॉय का एक सुपरवाइजर होगा, तो हम सुपरवाइजर ऐड कर ले रहे हैं यहां पे। ठीक है, एड्रेस। अब एड्रेस के साथ भी वही चीज हो सकती है जो नेम के साथ हुआ था, कहीं कुछ दिया नहीं है कि एड्रेस कैसा है, क्या है, सब पार्ट्स में डिवाइड हो गए, लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि एड्रेस सब पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्ट्रीट का एड्रेस, बिल्डिंग का नंबर, डिस्ट्रिक्ट का कोड और तमाम चीजें रहती हैं एड्रेस में। तो फिर से आपको जाके कंसल्ट करना पड़ेगा कि भाई ये एड्रेस के बारे में, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट एड्रेस एक बनना ही है। बट हम सपोज करिए मान ले रहे हैं कि जो भी हमारा यूजर है उसको समझ में नहीं आ रही अभी चीज, उसने कह दिया कि नहीं भैया एड्रेस तो हमारा सिंपल एट्रीब्यूट ही रहेगा, उसको कंपोजिट करने की जरूरत नहीं है, एक ही उसमें देंगे, तो हम मान ले रहे हैं एड्रेस को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, हर एम्प्लॉय किसी न किसी डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट, तो यहां पे हम ऐड कर दे रहे हैं डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद हर एम्प्लॉय का एक बर्थ डेट है, तो बर्थ डेट एट्रीब्यूट को भी हम ऐड कर दे रहे हैं इसमें। एक और छूट रहा है, वर्क्स ऑन।
वर्क्स ऑन को हमने बोला कि मल्टी वैल्यूड, बिकॉज दिया हुआ है ऐसा कि ऑन सेवरल बट मे वर्क ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स, तो इसको हमको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बनाना चाहिए। हिंट दिया है सेवरल कह के, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बना दिया हमने, इसका नाम रख दिया वर्क्स ऑन, और मल्टी वैल्यूड कंपोजिट एट्रीब्यूट बना दिया कि हर एम्प्लॉय वर्क करेगा किसी न किसी प्रोजेक्ट पे एक तो और कुछ न कुछ घंटे, आवर्स। ठीक है, इस तरीके से अब कोई चीज छूट तो नहीं रही है, कोई चीज नहीं छूट रही है। एक मैंने बस ये बोला था कि इसको मैं एसएसएन को मैं बनाऊंगा की एट्रीब्यूट, तो एसएसएन को की एट्रीब्यूट बनाएंगे तो हम ये अलग रंग से थोड़ा सा इसको रंग देंगे। ठीक है, बस इस तरीके से किसी एम्प्लॉय एंटिटी को इस तरीके से एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे दी गई जो डिस्क्रिप्शन है उसकी हेल्प से। इसके बाद एम्प्लॉय के बाद क्या है, इसमें देखें 4th पॉइंट में लिखा हुआ है द डेटाबेस विल कीप ट्रैक ऑफ द डिपेंडेंट्स ऑफ ईच एम्प्लॉय फॉर इंश्योरेंस पर्पसेज इंक्लूडिंग ईच डिपेंडेंट फर्स्ट नेम, सेक्स, बर्थ डेट एंड रिलेशनशिप टू एम्प्लॉय। यहां पे हर डिपेंडेंट जो होगा, एक डिपेंडेंट भी एक एंटिटी बनेगा, डिपेंडेंट एंटिटी बना लिया हमने, और हर डिपेंडेंट कलर बदल लिया जाए जरा, हर डिपेंडेंट जो है उसकी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग रखेंगे। जैसे सपोज करो डिपेंडेंट का नेम, तो उसमें हम लोग वहां पे नेम एट्रीब्यूट ले चुके हैं, तो यहां पे हम लोग डिपेंडेंट नेम ऐसा करके लेंगे। ऐसा क्यों ले रहे हैं डिपेंडेंट नेम, आगे जब अभी हम थोड़ा रिलेशनशिप जब बताएंगे तो ऐसा ना हो कि एक ही रिलेशन में कंफ्यूजन हो जाए कि कोई नेम डिपेंडेंट का भी वही किसी एम्प्लॉय का भी हो, तो वहां पे कोई ऐसी दिक्कत ना आए, इसलिए हम इसको अभी अलग डिपेंडेंट नेम इस तरीके से कर दे रहे हैं। हर डिपेंडेंट का बर्थ डेट भी है, बर्थ डेट, हर डिपेंडेंट का जेंडर भी रखना है, हर डिपेंडेंट का किसी न किसी एम्प्लॉय से एसोसिएट होगा, कोई डिपेंडेंट एम्प्लॉय भी डिपेंडेंट के बारे में बताएगा तो वो उसका एट्रीब्यूट हो गया, और उससे क्या रिलेशनशिप है डिपेंडेंट का, मदर है, फादर है, डॉटर है, वाइफ है, क्या रिलेशनशिप है, ये भी हमें रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप ये रिलेशंस वाला जो एंटिटी रिलेशन वो वाला रिलेशन नहीं, ये रिलेशन टू एम्प्लॉय वाला है, ऐसा करके। तो किसी अब ये डिपेंडेंट में कोई की एट्रीब्यूट नहीं है, कुछ दिया नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि जो मैं यहाँ पे की एट्रीब्यूट बना सकूं। रिलेशनशिप को आप की एट्रीब्यूट बना नहीं सकते हैं कि रिलेशनशिप से केवल कोई कैसे डिपेंडेंट पहचाना जाएगा। डिपेंडेंट नेम से कई सारे डिपेंडेंट्स का, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज के बच्चों, बीवियों, माताओं, पिताओं के नाम सेम हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ कॉमन हो सकता है, जेंडर मेल फीमेल है तो बहुत ही कॉमन है। एम्प्लॉयज का नेम मतलब मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है, उसके बेटे का रिकॉर्ड है, तो किसी एम्प्लॉय किसी डिपेंडेंट सन में उसके फादर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, बट ये भी तो हो सकता है कि एक ही नाम के 2 एम्प्लॉय एग्जिस्ट करते हो। तो अब इसमें किसी को हम इसका की एट्रीब्यूट बना नहीं पा, या ऐसे देखने से लग रहा है इसका की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस केस में ऐसा जब होता है तो हम लोग यहाँ पे वीक एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, अभी डिस्कस नहीं किए हैं, आगे डिस्कस करेंगे। वीक एंटिटी, वीक WEAK,
वीक, कमजोर वाला, ठीक है, वीक एंटिटी सेट इसको बोलते हैं। आगे अभी हम डिस्कस करेंगे क्या है, किन हालातों में वीक बोलेंगे और इसको कैसे हमें जब आइडेंटिफाई करना होगा तो आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ईआर डायग्राम बनाने का ये है कि आप एंटिटीज को एक तरफ लिख लीजिए, हर एंटिटी के कौन कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं उसको लिख लीजिए, उसमें आप पहचानने की कोशिश करिए कि किसको हम कंपोजिट बना सकते हैं और किसको ऐसे रख सकते हैं। अभी ये केवल हमने कोई ईआर डायग्राम नहीं है, ये जो हमने आज बनाया ये ईआर डायग्राम नहीं है, हमने केवल एंटिटीज को डायग्राम के फॉर्म में अभी ऐड किया है। अभी रिलेशनशिप हम नहीं डेवलप कर पा रहे हैं कुछ भी, तो केवल हम एंटिटी रिलेशनशिप ईआर का केवल ई हम अभी तक पढ़ पाए हैं। अब आर पढ़ने की, रिलेशनशिप पढ़ने की जरूरत है। तो हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो रिलेशनशिप ही पढ़ेंगे, और इस लेक्चर में मैं इतना ही रखूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिलेशनशिप्स पढ़ लेंगे। और रिलेशनशिप पढ़ने के बाद इन्हीं सारे ईआर डायग्राम जो एंटिटीज के, सॉरी ईआर डायग्राम नहीं, इन्हीं सारे जो एंटिटीज को रिप्रेजेंट किया हमने, इनको हम रिलेशनशिप्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे, तब जाके इस कंपनी का जो ईआर मॉडल जो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी अगर ये लेक्चर खत्म करने से पहले एक जरूरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जैसे बहुत सारी चीजें नहीं भी समझ में आई होंगी, कि ये लगा होगा कि सर ने ये चीज अपने से ऐड कर दी, ये चीज ऐड कर दी, कैसे पता चला, तो ये अगर आपको जैसे मेरे ऐड करने के बाद समझ में आ गया कि ये एम्प्लॉय है, सॉरी ये एंटिटी है, ये एट्रीब्यूट है, इस टाइप की चीजें अगर आपके समझ में आ गई तो ठीक है, ये पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। आज का अगर 80% भी समझ में आ रही हैं चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो समझिए ठीक है। अब ये चीजें प्रैक्टिस से ही होंगी, जब आप 2-4 खुद बनाएंगे, मैं दूंगा असाइनमेंट के फॉर्म में, जब आप 2-4 खुद बनाएंगे तो आपका ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और चीजें सही होंगी, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग अभी इतना ही रखते हैं, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और तब तक के लिए बाय।